बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का नॉकआउट मैच जो कि जिसको आप सेमीफाइनल का मैच भी एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि जो भी टीम आज का मुकाबला जीतेगी वो जाएगी सीधे फाइनल में, जो टीम हारेगी उसका पूरा का पूरा सफर इस टूर्नामेंट का हो जाएगा यहीं पर खत्म। और ये आज का जो मैच होगा होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में एक एडवांटेज यहाँ पर होबार्ट की टीम के लिए होगा कि उनका ये जो मुकाबला है वो बेलरी और होबार्ट के उस मैदान पर खेला जाएगा जो कि इनका अपना होम ग्राउंड भी है। और इस सीजन के अंदर जो दोनों टीमें कुल मिलाकर के 10-10 मुकाबले खेल करके यहाँ तक पहुंची हैं, दोनों ही टीमों ने 6-6 मुकाबले जीते, जिसमें होबार्ट की टीम के लिए अंतर एक ये रहा कि केवल 3 मुकाबले टीम हारी है, एक मुकाबला इनका बारिश में धुल गया। वहीं पर बाकी बचे 4 मुकाबले मेलबर्न स्टार्स की टीम अपना हार करके यहाँ पर पहुंची है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही पूरे टूर्नामेंट के अंदर दोनों ही टीमों की। और इवन इन्हीं दोनों टीमों की अगर हम बात कर लें तो ये दोनों टीमें आपस में भी एक बार इस सीजन में भिड़ चुकी हैं, जिसमें मेलबर्न स्टार्स की टीम ने वन साइडेड विन वहां पर दर्ज की थी और वो भी 8 विकेट के बड़े अंतर है, जहां पर इनके जो कप्तान है मार्कस स्टोनिस, उन्होंने वन साइडेड ऐसी परफॉर्मेंस, एक तो हाफ सेंचुरी भी लगाई, 2 विकेटें भी बॉलिंग करते हुए ली, तो निश्चित तौर पर ऐसी परफॉर्मेंस कर दी कि उन्होंने अकेले दम पर ही तो नहीं लेकिन फिर भी काफी बड़ा रोल निभाया था होबार्ट हरिकेन्स की पूरी टीम को हराने में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि होबार्ट के उस मैदान पर यह मैच दोपहर को 2 बजे से भारत के समय के हिसाब से 21 जनवरी को यह वाला नॉकआउट मैच खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी इसी सीजन के अंदर 5 मैचेस कुल टोटल हो भी चुके हैं। पहले वाले मैच में सिडनी थंडर के 180 का स्कोर चेज हो गया, सेकंड वाले मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स के 162 का स्कोर इस मैदान पर चेज हुआ। तो ये तो पहले 2 मुकाबलों में देखने को मिला जहां पर स्कोर चेंज हुए। लेकिन पावर प्ले की अगर आप ओवर्स देखें पहले 4 ओवर में तो साफ यहां पर पता चलता है कि यहां पर 46 पर 1, यहां पर 47 पर कोई विकेट नहीं, यहां पर 47 पर 1, यहां पर 29 पर कोई विकेट नहीं। ये निश्चित तौर पर क्लियर होता है कि यहां पर पावर प्ले में शुरुआती ओवर्स में, कहने का मतलब कुछ खास यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए था नहीं। विकेट यहां पर बैटिंग करने के लिए और इवन आसान होती चली गई पहले 2 मैचेस में जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा इस मैदान के ऊपर वैसे ही 229 का स्कोर यहां पर डिफेंड हुआ, हालांकि फिर भी सेकंड इनिंग में 189 तक का स्कोर बना। पावर प्ले में यहां पर भी तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास हेल्प थी नहीं। और जब चौथे मुकाबले की तरफ ये टूर्नामेंट आया इस मैदान पर, यहां पर भी देखें तो 178 का स्कोर काफी इजीली डिफेंड हुआ। यहां पर सेकंड इनिंग का पावर प्ले काफी खराब रहा था, जो कि निश्चित तौर पर एक रेयर इवेंट ही था जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर हुआ, जहां पर पावर प्ले में कुछ खास मदद तो होती थी नहीं। लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर की जो टीम है उस कोलैप्स कर गई थी शुरुआती 4 ओवर के अंदर ही। और उसमें जो लास्ट वाला मैच हुआ यहां पर भी वही सेम हमने चीज देखा कि शुरुआती 4 ओवर में हेल्प यहां पर बढ़ती चली गई। टूर्नामेंट के आखिरी मैच तक आते आते यहां पर 30 पर 1 और यहां पर 39 पर 2 का स्कोर बना। लेकिन इतनी भी ज्यादा हेल्प थी नहीं कि पावर प्ले के बॉलर्स निश्चित तौर पर हर एक बॉलर ही अपनी टीम में अप लेकर के चले जाएं। लेकिन फिर भी कौन इंपॉर्टेंट बॉलर होगा वो तो आगे हम समझेंगे। लेकिन कम से कम एक जो कंक्लूजन बनता दिखाई पड़ा इस टूर्नामेंट के खत्म होते होते इस मैदान पर कि जो टोटल 5 मुकाबले हो चुके हैं, ये जो छठा मैच होगा यहां तक आते आते हम देख चुके हैं कि पहले 2 मैच में तो स्कोर आसानी से चेंज हो गया, लेकिन अगले तीनों मैचेस में स्कोर्स यहां पर डिफेंड हुए। हालांकि 2 बार क्लोज रहा मैच, जिसमें एक बार क्लोज रहा मैच जहां पर केवल 3 रन से मैच को जीता गया ब्रिस्बेन हीट के द्वारा। बाकी 2 मैचेस तो अगर आप देखें तो अच्छे खासे बड़े अंतर से पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचेस को जीता। तो निश्चित तौर पर यही रिजल्ट निकल करके आया कि 5 मैचेस में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, वो तीनों बार आखिरी के तीनों मैचेस थे। और इन 5 मैच में स्पिन को 25 और पेस को 43 विकेटें मिली और इन 43 में से भी 25 विकेटें पहली इनिंग में और स्पिन को 25 में से 19 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये क्लियर कट समझ में आता है कि टूर्नामेंट जैसे आगे बढ़ा हमने देखा कि स्पिनर्स का रोल यहाँ पर बढ़ा है। बाकी बाउंड्रीज यहाँ पर बड़ी होती हैं तो स्पिनर्स थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते भी है, खास करके रिस्ट स्पिनर्स। लेकिन ओवरऑल ये जो कंक्लूजन है कि बैटिंग के लिए तो पिच अच्छी है लेकिन अब थोड़ी सी बॉलर्स के फेवर में जा चुकी है जैसे जैसे ये टूर्नामेंट छठे मैच की तरफ आ चुका है इस पूरे के पूरे सीजन में इस मैदान पर। तो ये बात आपको ध्यान में रखते हुए अपनी टीम पिक करनी पड़ेगी कि कौन से बॉलर या बैटर कितने इंपॉर्टेंट होंगे, वो तो आके आपको मैं बताऊंगा। बाकी वेदर के बारे में आपको बता दूं तो वो फिलहाल फोरकास्ट अभी यही बताता है कि बारिश उसकी होने की संभावनाएं पूरी रहेंगी इस मैच के दौरान। तो वो भी एक ऐसा निश्चित तौर पर इन्वायरमेंट बना देगा कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करना चाहेगी। तो जो भी अपडेट होगा टॉस के बाद का और खास करके वेदर का, वो तो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा ही। और साथ ही साथ पिच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो, और मेरी अपनी जो फाइनल टीम होगी और बाकी जो सारे अपडेट्स जिसके बारे में आपको मैंने बताया वो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे आइए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो टीमें खेलेंगी आज की इस मैच में। होबार्ट हरिकेन्स की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली वही रहेगी। एक चेंज यहाँ पर होता दिखाई पड़ेगा रेहान अहमद का, जो कि श्रीलंका के दौरे पर अपनी टीम के साथ जा चुके हैं फिलहाल। तो ये एक चेंज होता दिखाई पड़ेगा। बाकी क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, रिशद हुसैन और रायले मेरेडिथ तो होंगे। और बाकी जो इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप है जिसमें बो वेस्टर तो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई पड़े, ये भी आपको फुल फ्लेजेड प्लेयर के तौर पर खेलते दिखाई
पड़ेंगे, जिसमें बेंच पर से हो सकता है कि चूंकि रेहान अहमद की अवेलेबिलिटी को लेकर के डाउट है, तो यहाँ पर या तो विल प्रेस्टविज या तो ब्लिस स्टार्लिंग में से कोई एक टीम में आ सकता है, या बैटिंग मजबूत करने के लिए मैकलिस्टर राइट है। हालांकि वो चीज मुझे नहीं लगता कि ये टीम करते दिखाई पड़ेगी। बाकी जो बॉलर्स हैं इस टीम के पास, उसमें से कौन कितना इंपॉर्टेंट है, निखिल चौधरी ने तो 1 ओवर किया पिछले मैच में, लेकिन एज बॉलर आप इनको उतना सीरियसली नहीं लेंगे। बाकी राले मेरेडिथ, नेथन एलिस, क्रिस जॉर्डन और रिशद हुसैन, ये 4 इनके प्रॉपर बॉलर हैं जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर राले मेरेडिथ भी आपको 2 ओवर पावर प्ले में ही करते दिखाई पड़ेंगे, 2 ओवर डेथ में। नेथन एलिस कम से कम 1 ओवर का पावर प्ले करेंगे, कम से कम 2 ओवर डेथ का करेंगे। क्रिस जॉर्डन भी एक ओवर पावर प्ले के बाद वाले ओवर में आएंगे, यानी कि मिडिल ओवर्स में 1 आध ओवर आपको डेथ में करते दिखाई पड़ेंगे। रिशद हुसैन वही पावर प्ले के बाद के फेज में मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे और 2 ओवर डेथ के अराउंड बॉलिंग करेंगे। तो ये कम से कम क्लियर करेगा कि ये 4 बॉलर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर बो वेफ्टर ने भी 1 ओवर पिछले मैच में किया था, तो एक पार्ट टाइमर के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाई करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी चूंकि नंबर 3 पर वो बैटिंग भी करेंगे, जो कि ओवरऑल अगर आप T20 इतिहास में भी देखें तो 99 मुकाबले खेल चुके हैं, 1800 से ज्यादा रन है, 26 विकेटें हैं, तो इंपॉर्टेंट तो वैसे भी रहेंगे। बड़े प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेलते हैं, और बाकी जितने भी इस पूरी की पूरी हुबार्ट हरिकेन्स की टीम के स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, सभी का करियर डेटा आपके सामने है, जो कि इनिंग की बेसिस पर भी सब कुछ वेल इलेबोरेटेड है, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रिशद हुसैन है, 79 मैचेस में 100 विकेटें हैं इस बिग बैश के शुरू होने के पहले। बाकी इस बिग बैश में क्या किया वो भी आगे देखेंगे, और इसके लिए जो इनको पहली इनिंग में बॉलें करनी पड़ी हैं, जितनी भी गेंदें फेंकी हैं उसमें जितनी विकेटें मिली हैं, 17 का स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि 17वीं गेंद पर विकेट मिली, लेकिन सेकंड इनिंग में केवल 13 गेंदें लगाते हैं। तो वैसे भी स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में एडवांटेज होता है, पेसर्स को पहली इनिंग में एडवांटेज होता है, क्रिकेट का फॉर्मेट ही वैसा होता है, तो वो भी डेटा आप वहां पर देख सकते हैं। और बाकी रीसेंट फॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 10 मुकाबले टीम खेल करके 6 जीती, 3 हारी, 1 मैच इनका बारिश में धुला। ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर रही, उसको अगर आप रीसेंट फॉर्म में देखें तो मिच ओवेन एक ऐसे प्लेयर रहे ना जिनके बीच बीच में थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आती रही है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जिस लेवल के प्लेयर हैं, बिलो द आप एवरेज ही कहेंगे, लेकिन एक ऐसे प्लेयर हैं जो इनकी इंपॉर्टेंस इस टीम के अंदर एज ए बैटर भी, एज ए बॉलर भी, जो कभी कभार 1 आध ओवर आकर के 2 ओवर आकर के बॉलिंग कर देंगे, वो काफी बड़ी रहेगी। और इसी वजह से आपकी कम से कम स्मॉल लीग की टीमें तो हमेशा रहेंगे। कप्तान बस कप्तान बनाना है नहीं बनाना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेस्ट ऑप्शंस में से ना सिर्फ ये हैं, बल्कि बो वेफ्टर भी होंगे, जो कि पिछले मैच में 51 रन भी बना के गए, 1 विकेट भी लेकर के गए। इस सीजन में टोटल 3 मैचेस इन्होंने खेले, परफॉर्मेंस आपके सामने, इसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में रहे थे। और इसके अलावा इनके जो टैलेंटेड खिलाड़ी निकल करके आए हैं, टिम वार्ड, ये एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे, जो कि इस पूरे सीजन के दौरान अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट तो नहीं दिखाई पड़े, लेकिन बीच में 3 मैचेस इनके काफी अच्छे गए थे, 90 रन की भी एक पारी इन्होंने खेली थी। बाकी बेन मैकडरमट, इन्होंने भी फॉर्म में वापसी करी, जो कि एक ये जो 69 रन की पारी आप देख रहे हैं ना, मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ इन्होंने खेली थी, जिसके खिलाफ आज भी खेलेंगे शुरुआत में। हालांकि वो मैच इनकी टीम हार गई, लेकिन एज ए बैटर सबसे कामयाब यही रहे थे। हालांकि उस 69 रन की पारी के बाद एक 49 की पारी आई, बाद में इनका फॉर्म थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन पिछले मैच में 59 रन की पारी के बना करके या खेल करके इन्होंने अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक तो शामिल कर ही दिया। बाकी निखिल चौधरी जो शुरुआत में या तो ओपन कर रहे थे या नंबर 3 पर खेल रहे थे, अब चूंकि बो वेफ्टर और टीम वार्ड दोनों सेटल हो चुके हैं, तब इनका बैटिंग ऑर्डर डाउन हो चुका है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन टीम वार्ड की ही तरह ट्रम्प प्लेयर्स में से एक ये बन सकते हैं। बाकी विकेट कीपर बैकर मैथ्यू वेड भी हैं, लेकिन वैसे भी अगर आप टॉप ऑर्डर में जो कुल टोटल 5 प्लेयर है, 3 बैटर अगर आप पिक कर ही रहे हैं तो इनकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी रेहान अहमद तो खेलेंगे नहीं। बाकी क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, रिशद हुसैन और राले मेरेडिथ, ये तो पूरे प्रॉपर 4 ओवर के 4 बॉलर इनके पास हैं ही, जिसमें फॉर्म की बेसिस पर अगर आप देखें तो क्रिस जॉर्डन के नंबर्स अगर आप देखें तो पिछले 4 मैच में एक भी विकेट नहीं है। बीच में एक मैच में यहाँ पर 4 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट इन्होंने लिया था, लेकिन मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ भी ये विकेट लेस ही गए थे। ओवरऑल 7 विकेट टूर्नामेंट के अंदर इनकी 10 मैचेस में है, जो कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाती है। तो वैसे भी अगर आपको मैं कहूं तो क्रिस जॉर्डन को अगर आप पिक करना है तो पहली इनिंग की बॉलिंग में एक ट्रम्प बॉलर के तौर पर पिक कर सकते हैं, वरना आपके पास मोर देन इनफ यहां पर नेथन एलिस का, रिशद हुसैन का, राले मेरेडिथ का बेस्ट ऑप्शन मौजूद है, जो कि काफी बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी देते आए हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और बेस्ट ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में आएंगी भी, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करेंगे। तो ये 3 बेस्ट ऑप्शन हैं जब बॉलर। बाकी बेन मैकडरमट, बो वेफ्टर और मिच ओवेन के तौर पर, जिसमें 2 तो ऑलराउंडर ही हैं, 3 बेस्ट आपके पास बैटिंग ऑप्शंस भी हैं, जिसमें कुछ ट्रम्प प्लेयर हैं जिनको आप रिस्क लेकर के पिक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली उसमें से भी सबसे सेफ कोई होगा तो वो क्रिस जॉर्डन ही होंगे। तो ये काम आप चाहे तो कर सकते हैं। तो कौन सबसे सेफेस्ट
ट्रम्प होगा वो भी बता दिया, बाकी 2 कौन से रिस्की होंगे और कौन से 6 सेफेस्ट ऑप्शन जो सीधे टीम में आएंगे वो भी समझ लिया। और बाकी अगर आप यहाँ पर बेंच के प्लेयर देखें, इसमें से विल प्रेस्टिज के खेलने की संभावनाएं अच्छी बन रही हैं, जो कि एक मैच इस सीजन में खेल करके 2 विकेट ले भी चुके हैं। तो इनके बारे में भी आप जानते रहिए। बाकी आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के स्टैट्स भी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या यहाँ से आपको कोई वैसी हेल्प मिलेगी जिससे आपको किसी प्लेयर को या तो आप इंक्लूड कर पाए या एक्सक्लूड कर पाए। तो एक तो जो ट्रम्प आपको बताया था ना क्रिस जॉर्डन का, उनके नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही घटिया है। बेसिकली 9 मैच में केवल 2 विकेट है हेड टू हेड में मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ। हालांकि चूंकि लगातार बैक टू बैक 4 मैचेस खराब गए हैं तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है, ये कभी तो परफॉर्म करेंगे। तो फिर भी आप इनको एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर ही सकते हैं। बाकी नेथन एलिस की 11 मैच में 13 विकेटें हैं, रिसद की 1 मैच में 2 विकेटें हैं, राली मेरेडिथ की 13 मैच में 20 विकेटें हैं और बैटिंग में मिच ओवन के 4 मैच में 47 रन केवल 11 के एवरेज है। बो वेस्टर के 6 मैच 106 रन, कोई विकेट नहीं है। बेन मैकडरमट के आंकड़ों में सबसे बेहतर हैं, तो बो वेस्टर और मिच ओवन के भी हेड टू हेड के आंकड़े तो बहुत ही खराब हैं। हालांकि फिर भी एज अ प्लेयर आप उनको लेके जाएंगे ही स्मॉल लीग की टीम में, लेकिन ये आप काम कर सकते हैं उनको कप्तान मत बनाइए। वो काम आप किसी बॉलर को पिक करके कर सकते हैं, नेथन एलिस हो या रिशद हुसैन है, उनको कप्तान है कप्तान बना सकते हैं। हालांकि सबसे सेफ ऑप्शन कोई इस टीम की तरफ से जो कैप्टन होगा तो वो बो वेस्टर ही होंगे और सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर नेथन एलिस है, थर्ड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रिशद हुसैन है, जिसमें नेथन एलिस ही ज्यादा सेफ रहेंगे। तो ये 6 बेस्ट ऑप्शन इनके टीम की तरफ से थे। बाकी ट्रम्प प्लेयर्स का क्या हाल है हेड टू हेड मैच वो भी आपने देख लिया, कप्तान कौन से सेफ रहेंगे वो भी बता दिया। बाकी वेन्यू का भी डेटा देख लीजिए, जो कि इनका अपना होम ग्राउंड है, जिसमें बो वेस्टर की बात कर लें, बेन मैकडरमट तो यहाँ पर 41 टी20 मैच खेल चुके हैं, 1200 से ज्यादा रन है, 36 का जबरदस्त एवरेज है। बाकी यहीं पर मिच ओवन का भी 33 का बैटिंग एवरेज है और बाकी निखिल चौधरी, मैथ्यू वेड हो गए, क्रिस जॉर्डन यहाँ पर भी इनके 18 मैच केवल 12 विकेटें हैं और बाकी नेथन एलिस, रिशद हुसैन और राली मेरेडिथ के आंकड़े यहाँ पर कमाल के हैं ही। तो निश्चित तौर पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको बाकी सारा डेटा देखने के बाद भी यहाँ पर होने वाली है नहीं। इवन विल प्रेस्टिज के 7 मैच 27 रन है, 8 विकेट इस मैदान पर। तो कौन सा प्लेयर बेंच पर से आकर के बेस्ट हो सकता है, फिलहाल जो प्लेइंग 11 दिखाई पड़े उसमें कौन से 6 सेफेस्ट ऑप्शन है वो क्लियर कर दिया। बाकी प्लेयर बैटल भी देख लीजिए, तो मिच ओवन ग्लेन मैक्सवेल की 4 गेंद पर 8 रन बनाकर के एक बार, पीटर सिडल की 9 गेंद पर 24 रन बनाकर के एक बार सस्ते में आउट हुई है। पीटर सिडल पावर प्ले में इनके सामने आएंगे भी, टीम वार्ड को भी पीटर सिडल एक बार आउट कर चुके हैं इसी सीजन में। बाकी बेन मैकडरमट, पीटर सिडल और मार्कस स्टोनिस पर आउट होते रहे, खास करके पीटर सिडल पर तो 46 रन बना करके 3 बार, 15 का एवरेज है। तो पीटर सिडल एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन इस टीम के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। बाकी मार्कस स्टोनिस का नाम आपको दिखाई पड़ेगा ही, हैरिस राउफ तो बेस्ट ऑप्शन होंगे ही पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, और बाकी ग्लेन मैक्सवेल और टॉम करन, ये कुछ कॉमन बॉलिंग ऑप्शंस हैं जिनका नाम हमको प्लेयर बैटल से सजेस्ट होता है कि इनको आप इन सभी होबार्ट हरिकेन्स की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ट्राई कर सकते हैं। और वो बॉलर तो निश्चित तौर पर रहेंगे ही, सामने के टीम आपको मैंने बताया ही कि हैरिस राउफ, पीटर सिडल, इधर मार्कस स्टोनिस और मैक्सवेल हालांकि है जरूर, पूरा टूर्नामेंट इनका बहुत ही ज्यादा खराब गया है, लेकिन फिर भी आप इनको जो ट्रम्प पिक कर सकते हैं। बाकी टॉम करन तो सेफेस्ट होंगे ही। बैटिंग ऑर्डर सैम हार्पर, टॉम रोजर्स, जो क्लार्क और कैम्बेल के अलावा का है ही, जो कि इनकी बेसिकली कमजोरी है। टॉप ऑर्डर इतना मजबूत इनका दिखाई पड़ता नहीं, हालांकि मार्कस स्टोनिस, हेल्टन कार्टराइट और बाकी इसके बाद ग्लेन फिलिप्स जैसे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बैटिंग की परफॉर्मेंस इस टीम की कंसर्न रही है, जिसको आगे देखेंगे। बाकी बेंच पर ये 3 प्लेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे और बॉलिंग में वही 5 आपको सेफेस्ट नाम, जिसमें आपको मैं बता भी चुका हूं कि मार्कस स्टोनिस, हैरिस राउफ, टॉम करन और पीटर सिडल, 4 बेस्ट ऑप्शन जो कि आपने प्लेयर बैटल से ही समझ लिया। हालांकि मिचेल स्वेप्सन भी इस टीम के पास हैं, जैसा कि आपने पिच रिपोर्ट में देखा था ना कि सेकंड इनिंग में काफी विकेट स्पिनर्स लेकर के जा रहे हैं, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मैच में 3 ओवर पूरे करे भी थे। बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने हर एक मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर का जो स्क्वाड के अंदर है, T20 परफॉर्मेंस आप यहां पर देख सकते हैं। और बाकी ये है आपके सामने वो डेटा रीसेंट फॉर्म का, जहां पर आपको क्लियर होगा, जो आपको मैं बता भी रहा था ना कि इनकी बैटिंग इनकी बड़ी कंसर्न रही है इस पूरे सीजन में, जहां पर सैम हार्पर एक निश्चित तौर पर पॉजिटिव पॉइंट थे। शुरुआत में एक सेंचुरी लगाई, एक हाफ सेंचुरी लगाई, फिर अच्छी अच्छी पारियां खेलते रहे बीच में, फिर एक 84 रन की पारी खेली, लेकिन पिछले 2 मैचेस इनके काफी खराब गए। बाकी थॉमस फ्रेजर रोजर्स ये भी बीच में काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े, लेकिन वही ओवरऑल एक प्रॉब्लम इस टीम की है कि बैटिंग की जो कंसिस्टेंसी है बैटर्स की बेसिकली वो दिखाई नहीं पड़ती। इवन जो क्लार्क भी बीच में एक 60 रन की ही केवल पारी खेल पाए हैं। कैम्बेल के अलावा भी बीच बीच में कुछ अच्छे स्पार्क दिखाई जरूर है, लेकिन कुछ खास कमाल ये भी नहीं कर पाए। बाकी मार्कस स्टोनिस तो इस टीम के बेस्ट ऑप्शन है ही, जो पिछले मैच अभी हाफ सेंचुरी लगा करके आए, विकेट हालांकि इनको मिला नहीं। इवन जो सामने वाली टीम के खिलाफ ये मैच खेले थे ना, उसमें भी हाफ सेंचुरी लगाया था इन्होंने। इसी सीजन का जो मैच हुआ था
होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार्स को उसमें हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, 2 विकेट भी लिया था। तो एक तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेंगे ही। हिल्टन कार्टराइट का बैटिंग ऑर्डर ही इतना नीचे है कि आप इनको पिक नहीं कर पाएंगे। मैक्सवेल भी पिछले में जब बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, जो कि पूरा टूर्नामेंट अगर आप इनका देखें ना तो बहुत ही ज्यादा खराब गया है। बॉलिंग तो करते हैं लेकिन विकेट अभी तक एक भी नहीं ले पाए हैं, रन भी नहीं बने हैं। और बाकी बॉलिंग में ही अगर आप देखें तो टॉम करन के बारे में, हैरिस रऊफ और पीटर सिडल के बारे में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो मिचेल स्वेप्सन आपकी टीम में आने ही आने चाहिए। तो निश्चित तौर पर क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि बैटिंग इनकी एक कमजोरी है, जिसमें कोई सबसे सेफेस्ट ऑप्शन तो है सैम हार्पर, जिनको अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो तीनों नाम है इसमें से क्या कोई बेस्ट हो सकता है, या ग्लेन मैक्सवेल को हम अपनी टीम में एक बार फिर से रिस्क लेकर के पिक कर सकते हैं या नहीं, वही थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। और उसी को समझने के लिए हेड टू हेड क्या आंकड़ा देखेंगे ना, तो ग्लेन मैक्सवेल होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 16 मैच खेल चुके हैं, 677 रन है, 67 का एवरेज है, 9 विकेट हैं। तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस इनकी ओवरऑल काफी बढ़िया रही है। होबार्ट हरिकेन्स इनके खिलाफ जब खेलेगी तो उनकी ये फेवरेट टीम है, जिनके खिलाफ ये परफॉर्मेंसेस बिग बैश में देते रहे हैं या T20 फॉर्मेट में देते रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ग्लेन मैक्सवेल आज की टीम में ना निश्चित तौर पर होने चाहिए, जिसमें टॉम करन तो एक ऑप्शन है ही, पीटर सिडल और हैरिस रऊफ 2 और ऑप्शन रहेंगे जो आपको बता चुका हूं, और मार्कस स्टोनिस रहेंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते ग्लेन मैक्सवेल के साथ, तो निश्चित तौर पर इनको छोड़ करके आप कोई भी एक एक्स्ट्रा दूसरा बैटर, चाहे वो टॉम रॉजर्स हो, जो क्लार्क हो या कैम्बेल खिलाफे हो, उनको लेके जा सकते हैं। बाकी बैटिंग में तो आपके पास सैम हार्पर का एक सेफेस्ट ऑप्शन है ही। तो चाहे वो हेड टू हेड का डेटा आप निकाल लें, कोई भी डेटा निकाल लें, या प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस को समझ ले, ये 6 बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास हैं, जिसमें कुछ ट्रम्प तो हैं। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प प्लेयर्स में से जो क्लार्क बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। 6 मैच में इनके हेड टू हेड में 250 रन है होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ। तो अब इनके साथ एक रिस्क लेकर के अपना निश्चित तौर पर एक बढ़िया टीम बना सकते हैं। और बाकी वेन्यू का भी डेटा देखें, जो कि इनके लिए एक निश्चित तौर पर अवे गेम होगा, तो इस मैदान पर भी इनकी बैटिंग कुछ खास कर नहीं पाई है। बेस्ट किसी ने किया तो है जो क्लार्क ही, इनका 26 का एवरेज है। बाकी यहाँ पर मार्कस स्टोनिस के आंकड़े काफी बढ़िया है। मैक्सवेल यहाँ पर भी बहुत ही शानदार खेले, 10 मैच में 10 विकेटें भी हैं, 67 का बैटिंग एवरेज भी है। तो स्ट्रांगली सजेशन मेरा होगा कि आप मैक्सवेल को जरूर आज के इस मैच पर ट्राई करिए। और बाकी कॉमन प्लेयर्स तो थे ही, और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको वही नेथन एलिस और रायले मेरेडिथ के साथ साथ अगर खेलते हैं तो बिली स्टैनलेक कॉमन बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। हालांकि क्रिस जॉर्डन का भी नाम यहाँ पर है, जो कि ज्यादातर लोगों की टीम में होंगे नहीं, लेकिन वो भी एक ट्रम्प प्लेयर थे। वो आपको मैं बता चुका हूँ कि पहली इनिंग की बॉलिंग में आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और बाकी मार्कस स्टोनिस, हिल्टन कार्टर और मैक्सवेल के खिलाफ भी देखेंगे तो वही कॉमन नाम, चाहे वो रायले मेरेडिथ हो चाहे नेथन एलिस हो, बार बार आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वही 2 कप्तान है, उस कप्तान की भी काफी सेफ ऑप्शन सामने की टीम की तरफ से रहेंगे। बाकी जो भी फाइनल टीम आज की इस मैच की बनेगी और जो अपडेट्स होंगे वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के, वो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो जाकर के ज्वाइन करिए फाइनल टीम के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पर लिंक है। और उससे भी जरूरी है कि पूरा वीडियो देख करके क्लैरिटी ले लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करें, कदम चलते हैं। नमस्कार।